बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन अपने आमाल का बदला लेना है। दोस्तों, इस आयत करीमा से पता चलता है कि हर इंसान से मरने के बाद क़यामत के दिन हिसाब किताब लिया जाएगा और हर एक इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल का उसको पूरा पूरा बदला देगा और उसके आमाल के मुताबिक उसको जन्नत या जहन्नुम में जाने का फैसला सुनाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं कि जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे और उनसे किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से मौके हैं कि जिनमें मरने वाला इंसान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाता है। क्या रमजान में मरने वाला शख्स बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाता है? और रमजान में मरने वाले शख्स के साथ कब्र में क्या सलूक किया जाता है? और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे, अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स रमजान के अंदर मर जाता है तो उसके साथ कब्र में क्या सलूक किया जाता है? क्या उसको भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है? और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में मरने वाले लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकद्दस और बाबरकत महीना है कि जिसके शुरू होते ही अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का बेशुमार नुज़ूल होता है। और रमजानुल मुबारक के हर हर लम्हे में, हर हर घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों पर इस कदर मेहरबान होता है कि वो हर लिहाज से अपने बंदे को बख्शना चाहता है कि मेरा बंदा कोई एक ऐसा अमल कर ले जो मुझे पसंद आ जाए और मैं उसको बख्श दूं। क्योंकि रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाश करती है जिससे वो अपने गुनहगार बंदे को बख्श दे। दोस्तों, मौत एक ऐसी तलब हकीकत है कि जिससे हर इंसान ने हमकिनार होना है, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया उसको ये दुनिया छोड़कर एक न एक दिन वापस जरूर जाना पड़ेगा और आखिरत में अपने आमाल का बदला लेना पड़ेगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी किसी कब्र को देखते तो आप इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो किसी ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि जब आप जन्नत या जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तब आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देख कर रोते हैं। तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से एक मंजिल है, अगर वहाँ से निजात हो गई तो बाद के सारे मामलात आसान हैं, और अगर वहाँ से निजात नहीं हुई तो बाद के सारे मामलात मुश्किल हैं। दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मनाजर देखे हैं उन तमाम तर मनाजर में से सबसे होलनाक मंजर कब्र है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इसको आसानी के साथ तय कर लेगा तो बाद का मामला आसान है, और अगर कोई इंसान कब्र की मंजिल को तय न कर सका और बाद का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार और होलनाक है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या तो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। खुशनसीब है वो लोग जिनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और बदनसीब हैं वो लोग जिनकी कब्रों को जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बख्शिश के लिए बहुत सारे मौके बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे मौके अता फरमाता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। इन मौक़ों में से सबसे खूबसूरत तरीन और अफजल तरीन मौका रमजानुल मुबारक है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रमजानुल मुबारक मेरा महीना है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जजा हूँ। दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उनको बेहिसाब बख्श दिया जाता है। जैसे कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमजान
रमजान में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसको यौम अरफा के दिन मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे की हालत में जिस शख्स का इंतकाल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तक उसको रोजों का सवाब अता फरमाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना कि ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है, और महरूम है वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक के महीने को पाया और उसकी बख्शिश न हुई। और जब उसकी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बख्शिश न हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझको राजी कर ले। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन शयातीन को भी कैद कर लेता है, और शैतान मरदूद भी इस महीने के अंदर कैद हो चुका होता है ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को गुमराह न कर सके और अल्लाह तबारक व तआला के गुनहगार बंदे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें और अल्लाह तबारक व तआला की रजा को हासिल कर लें और अपने रब को राजी करके जन्नत के हकदार बन जाएं। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। दोस्तों, इन तमाम तर रिवायात से पता चलता है कि रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर जो शख्स इंतकाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देता है और उससे किसी किस्म का हिसाब व किताब नहीं लिया जाता, क्योंकि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के अंदर जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और रमजानुल मुबारक में मरने वाले शख्स की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर रमजानुल मुबारक के महीने में कोई काफिर या मुशरिक शख्स मर जाए तो क्या उसको भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और क्या उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा या नहीं। इसमें ये आपको बताते चलें कि इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नाजिल होना और इंसान को बगैर हिसाब व किताब के बख्श देना, इन तमाम तर मामलात का ताल्लुक ईमान के साथ है। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आएगा और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के सदके और अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उसको बगैर हिसाब व किताब के बख्श देगा। और जो लोग कुफर और शिर्क की हालत में मरे तो उनको कब्र के अंदर भी अजाब दिया जाएगा और आखिरत में भी जहन्नुम के अंदर अजाब दिया जाएगा, फिर चाहे वो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में ही क्यों न मरे, क्योंकि मगफिरत के लिए ईमान का होना जरूरी है और जन्नत में दाखिले के लिए भी ईमान का होना शर्त है। जो लोग ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के सदके उन तमाम तर लोगों की बगैर हिसाब व किताब मगफिरत फरमाएगा और उनको अपनी रहमत के सदके जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा, फिर चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हर बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अल्लाह तबारक व तआला के गजब पर गालिब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम तर गुनाहों से बचाए और अपनी पूरी जिंदगी अपनी फरमाबरदारी के अंदर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें।